हरिओम। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग व्यवहार जगत के अंतर्गत अनुशासन से किस प्रकार लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, इसके विषय में जानेंगे। अनुशासन क्या है? निश्चित नियम के अनुसार सुव्यवस्थित क्रम ढंग से व्यवहार करना ही अनुशासन होता है। यदि अनुशासन की बात करें तो अनुशासन के साथ सुव्यवस्थित व्यवहार करना मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उससे उन्नति और प्रगति ही प्रदान करता है। इसलिए जितने लोग महान हुए हैं या होने वाले हैं या जो होंगे, जो हैं, ये सभी अनुशासित हैं, अर्थात वह अनुशासन का पालन करते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। अतः आज हम लोग अनुशासन से किस प्रकार लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इस विषय में हम आपसे बात शेयर करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी निश्चित समय पर और निश्चित अवधि तक निश्चित कार्य या पढ़ाई का कार्य करता है और यह पढ़ाई का कार्य यदि प्रतिदिन करता है तो वह जो है धीरे धीरे पढ़ने की उसकी प्रवृत्ति आदत में बदल जाती है। जब वो आदत में बदलती है और यह पढ़ने की आदत यदि कुछ वर्षों तक वह जारी रखता है तो वह स्वभाव में बदल जाती है, अर्थात पढ़ाई से प्रेम उत्पन्न होता है। वह इस प्रकार प्रेम उत्पन्न होता है कि वह किसी भी परिस्थिति में बिना पढ़े नहीं रह सकता। जैसे भारत में कोई कितना ही बड़ा पागल हो जाए लेकिन उसके शरीर पर कुछ न कुछ वस्त्र जरूर होंगे, क्योंकि उसे बचपन से ही वस्त्र पहनना सिखाया गया है, कुछ न कुछ पहनाया गया है। अर्थात भारत में पागल भी कुछ न कुछ वस्त्र अवश्य धारण करता है। उसी तरह से यदि वह निश्चित अवधि पर, निश्चित समय पर, निश्चित अवधि तक निश्चित विषय को या निश्चित पढ़ाई को पढ़ता है तो उसका उस पढ़ाई के प्रति स्वभाव बन जाता है, अर्थात पढ़ाई के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही पढ़ाई के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है वैसे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, उसको जानकारियाँ बढ़ जाती हैं, हर बातों को समझने, बुझने, सोचने, विचारने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है उसको आत्मविश्वास, अपने ऊपर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, अपने ज्ञान के ऊपर विश्वास उसका बढ़ने लगता है। जैसे ही उसको आत्मविश्वास और अपने ज्ञान के ऊपर विश्वास बढ़ने लगता है वैसे ही अपने कर्म को और निष्ठा के साथ करने लगता है और इस तरह से अपनी पढ़ाई करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो भी उसका उद्देश्य है, नौकरी करना या जो कुछ भी करना उसका उद्देश्य है, वो प्राप्त कर लेता है। परंतु इस बात को विशेष ध्यान में रखना है, ये प्रक्रिया तब उत्पन्न होगी जब आप अनुशासित होकर ही पढ़ेंगे, तभी उत्पन्न होगी। अतः मैं सभी शिक्षकों से उनके विद्यार्थियों के लिए, सभी माता पिता से उनके पुत्र और पुत्रियों के लिए यह अनुरोध करता हूँ कि प्रतिदिन अपने छात्र छात्राओं को, अपने पुत्र पुत्रियों को निश्चित समय पर, निश्चित अवधि के लिए निश्चित पढ़ाई के कार्य को अवश्य कराएं। यदि वह उस समय कहता है, कुछ दिन पढ़ के कहता है कि मेरा मन नहीं लगता या मेरा पढ़ने की इच्छा नहीं कर रही है, तब उससे कहिए कि आप उस अवधि तक किताब के सामने बैठे रहो, कोई मोबाइल या कोई अन्य कार्य न करो, बस बैठ के अपना किताब देखो उस अवधि तक। तो होता क्या है, जो उच्चाटन उत्पन्न होता है या जो मन नहीं लगता है 2-4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में फिर मान जाएगा, फिर वह पढ़ने लगेगा, तब उसका ये स्वभाव में उतरेगा। अर्थात नियम का पालन करने से प्रेम उत्पन्न होता है। जिस अनुपात में प्रेम उत्पन्न होता है उसी अनुपात में उस लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। अतः सभी गुरुजनों, सभी माता पिता से मेरी एक ही विनती है कि अपने विद्यार्थियों के भविष्य के लिए, अपने पुत्र पुत्रियों के भविष्य के लिए निश्चित समय पर, निश्चित अवधि के लिए निश्चित पढ़ाई का कार्य अवश्य करा दें, ताकि विद्यार्थी समय से अपना लक्ष्य प्राप्त करके सुख शांति ऐश्वर्य प्राप्त कर सके और अपने जीवन में सफल हो सके, वह सफल नागरिक हो सके, वह देश को भी सफलता के मार्ग पर ले जा सके।
हमारा सुझाव कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपसे एक ही मेरी विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और व्यवहार जगत पर आधारित मेरा वीडियो हफ्ते में एक बार आएगा। अतः आपसे मेरी एक ही बार रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।